नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत महिला आउटसोर्स कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज स्वास्थ्य विभाग के एमडी से मिलने शिमला पहुंचा। नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स पर काम कर रही इन महिला कर्मियों का कहना है कि पिछले 10 साल में सरकार ने न तो उनके लिए कोई नीति बनाई है और न ही वेतन पर नियमित इंक्रीमेंट दिया है। साल 2015 से अब तक केवल 1480 रुपए का इजाफा उनके वेतन में हुआ है। काम का बोझ अधिक है और वेतन कम। नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि साल 2015 में उन्हें नेशनल हेल्थ मिशन में नियुक्ति मिली थी। 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन न तो कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई गई है और न ही वेतन बढ़ाया गया है। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि 2015 में उन्हें 12,460 रुपए का वेतन मिलता था। बीते 10 सालों में केवल 1,480 रुपए की बढ़ोतरी उनके वेतन में हुई है। कर्मियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच पिछले 10 सालों में उनका वेतन 1500 भी नहीं बढ़ पाया है। महिला कर्मियों का कहना है कि कई बार विभाग के एमडी और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की गई, लेकिन विभाग ने इन कर्मियों के लिए कोई भी नीति बनाए जाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वेतन भी नहीं बढ़ाया गया। अब ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के तर्ज पर सैलरी पर नियमित रूप से इंक्रीमेंट दिया जाए और उनके वेतन में इजाफा किया जाए। एनएचएम आउटसोर्स कर्मियों ने मांग न मानने पर सरकार के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने और हड़ताल पर जाने की बात कही है। मेरा नाम सीमा बेगम है और मैं एसएनसी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पोस्टेड हूँ। हम एचएलएल के अंडर 2015 में एनएचएम के द्वारा रखे गए थे। 10 साल हो गए हमें लगे हुए। एटलीस्ट हमारी सैलरी तो बढ़ाई जाए, कम से कम मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे स्केल है वो तो हमें मिले। जो 21,800 है तब से लेकर मतलब 2015 से हम लगे हैं, अभी तक 1480 रुपये ही बढ़ाए हैं। हमारी मेन डिमांड यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और मिनिमम हमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे स्केल है वो हमें दिया जाए। हमारी बस इतनी सी डिमांड है, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी गार्ड है मतलब क्लास 4 में पोस्टेड है वो, उसकी सैलरी भी 22,000 है, 16 to 22,000, और हम अभी तक 14,000 सैलरी हमें पूरी नहीं मिल रही है। तो बस मेन हमारी सैलरी से रिलेटेड डिमांड है। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी की गई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम या तो स्ट्राइक करेंगे या तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम आगे कोर्ट जाएं या स्ट्राइक करें। अगर हमारी मांगे जो वो पूरी कर ली जाती है तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। मेरा नाम अंजना है, मैं सुंदरनगर से हूँ। हमें 2015 में एनएचएम के अंडर एचएलएल के थ्रू रखा गया था। हमारी मेन मांग यही है कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग कई बार सीएमजी से भी मिले हैं और एमडी मैम से भी मिले हैं, एमडी सर से भी मिले हैं। 2015 से हम लोग मिलते आ रहे हैं। हमारी मेन मांग ये है कि हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग आउटसोर्स रखें, आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तो हम लोग सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट पॉलिसी नहीं बन सकती, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है उनके बराबर सैलरी तो दे दें हमें, या जो मतलब इंक्रीमेंट जो हमें दे रहे हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे हमें। शुरू में 2015 में हम लोगों की सैलरी थी 12,460 रुपये। तो अब देखो 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में इन्होंने हमारी सैलरी 1,480 रुपये बढ़ाई है। मतलब 10 सालों में सिर्फ इतना इंक्रीमेंट, 1500 रुपये भी पूरा इंक्रीमेंट नहीं मिला है हमें 10 सालों में। तो हम लोग काम इतना ज़्यादा होता है, ओवरबर्डन होते हैं, काम हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितनी ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं उसका जो बेसिक देते हैं एटलीस्ट उतना तो हमें दिया जाए। मेन डिमांड हमारी यही है, क्योंकि पॉलिसी के लिए जो मना कर दी कि आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, एटलीस्ट सैलरी तो बढ़ाई जाए। बाकी अगर डिमांडें नहीं मानी गई तो फिर उसके बाद हमारा रास्ता ये है लीगल तरीके से, या तो कोर्ट में जाएंगे, हम लोग कोर्ट केस करेंगे या तो फिर हड़ताल करेंगे। इन दोनों में से कोई भी स्टेप उठा लेंगे। धरना प्रदर्शन तो लड़कियों की ड्यूटी पे डिपेंड करता है ना, पर ये है भी कोर्ट केस करेंगे, हड़ताल कंफर्म करेंगे हम लोग। हमें 2015 में जो है एनएचएम बेस पे जो है रखा गया था। एसएनसी के लिए हमारी स्पेशल अपॉइंटमेंट हुई थी। एसएनसी स्टाफ नर्स जो है मतलब हमें रखा गया था 2015 में। तो उसमें जब हम जो रखे गए थे, हमारे पूरे RN रूल बना के जो है हमें लगाया हुआ था, और उसमें हमारे मतलब ज्वाइनिंग में था कि हमें हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हर साल जो है रिन्यू होता है और उसमें 5% हमें इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि अब हमें 5% इंक्रीमेंट जो है हमें 3 साल हमें प्रॉपर मिलता रहा। उसके बाद जो है हमें हमारा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, और आज हमें जो है 10 साल हो जाएंगे इसमें लगे हुए। तो अब हमें ना हमारा इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना ही हमें जो है आगे ना हमारी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, और ना ही हमें मतलब अपना इंक्रीमेंट और ना ही हमें सैलरी जो है प्रॉपर दी जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि अब जो नर्सिंग रखी जा रही है दोबारा जो है यहाँ पे आउटसोर्स बेस पे नर्सिंग रखी जा रही है, तो वो किस बेस पे रखी जा रही है? जब
हमारा 10 साल से ये शोषण हो रहा है, तो आगे उनका क्या हाल होगा, ये हमें इस बात के लिए बहुत सारा खेद है। तो हम ये चाहते हैं अपने सरकार से, जहाँ 2015 में जब हम लगे थे तो हमें राजा वीरभद्र सिंह की उस टाइम सरकार थी, उन्होंने हमें कहा था कि जो आउटसोर्स वाले मतलब जो रखे गए हैं इनको हम जो पॉलिसी बनाएंगे और इनको रेगुलर करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरी सरकार आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि इंक्रीमेंट जो लग रहा था वो मिला। उसके बाद 3 साल के बाद इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है और ना ही हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है और ना ही हमारा इंक्रीमेंट हर साल प्रॉपर लग रहा है। तो इस सरकार आने के बाद जो है विक्रमादित्य सिंह जी ने हमें बोला था कि आपको जो है हम रेगुलर करेंगे, कोई भी आउटसोर्स कर्मी जो है हम मतलब भर्ती नहीं करेंगे। तो अब ये दोबारा से फिर से आउटसोर्स ही मतलब नर्सिस को भर्ती किया जा रहा है। तो इस बात के लिए जो है हम इसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं कि आउटसोर्स भर्ती जो है नर्सिस के लिए नहीं की जाए और हमारे लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए और हमारा जो है इंक्रीमेंट भी हमें प्रॉपर दिया जाए। देखो जैसे हमारी जो सैलरी ये दे रहे हैं हमें, मतलब जिस कंपनी के थ्रू रखे गए हैं, वो इतनी कम है कि जो वहाँ का सफाई कर्मचारी है वो भी मतलब हमसे ज़्यादा ही सैलरी ले रहा होगा। तो इसलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि हमें जो है वो या तो हमारी इंक्रीमेंट टाइम टू टाइम लगे या फिर हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। नाइट पे भी हम नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो उसके हिसाब से भी कम 22 या 25 हज़ार तो सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि जो सैलरी ये लोग हमें दे रहे हैं उसमें तो कभी भी किसी का मतलब आजकल के टाइम में गुजारा होना जो है वो मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।